हमारा ये वाला फ़ोन था जिसमें टच नहीं चल रही है। इसकी वीडियो अब भी कुछ टाइम बाद आने वाली है। तो आज मैं फोनवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट की जो टीम है उनके साथ खड़ा हुआ हूं और आज आपको हेल्प, सॉल्यूशन, समाधान, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। सर कैसे हो आप सब? सर बहुत बढ़िया। सब ठीक है घर पे? मजे में। तो आज की वीडियो में सभी का फायदा होने वाला है। बहुत फायदा सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। जी सर। और अगर कोई वैसी परेशानी है काम सीखने के अकॉर्डिंग तो सर को कॉल भी कर सकते हो। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें टच वर्क नहीं कर रही है। अब इसमें चैलेंज ये है कि इसका ना ही तो हार्डवेयर सॉल्यूशन है, ना ही बिडमेफ है, ना ही स्कीमेटिक है। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। वो कहते हैं ना कि पिछले टाइम में किए हुए अच्छे काम फ्यूचर में आपके सामने भी आ जाते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन हम मल्टीमीटर से इसे चेक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट हम अलग अलग लेके आ सकते हैं तो छोटा हो जाएगा डिपार्टमेंट। ठीक है, अभी इसमें टच का प्रॉब्लम है, मैं इसे चालू करके चेक करते हैं। ये सेट हमने ऑन किया, Vivo T1 4G। शायद आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक ट्रेनर ने ओपन चैलेंज दिया था सभी ट्रेनरों को। तो आज कहीं ना कहीं वो जो वीडियो हमने डाला था, क्योंकि अभी इसका ना ही तो हमारे पास सिमिलर मदरबोर्ड है, उस टाइम पे हमारे पास इसका सिमिलर मदरबोर्ड भी था। ठीक है, हमने उसको डायग्नोस किया था और उस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट करके फुल डीपली वीडियो भी डाला था। तो आज वही वीडियो, उसी वीडियो की हेल्प से हम इसको रिपेयर करेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम कहां है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं टच हमारा वर्क नहीं कर रहा है। यहां पे देखिए, ये हमारा टच वर्क नहीं कर रहा है। कहीं भी मैं टच कर रहा हूं, कोई वर्किंग नहीं है। तो सबसे पहले जो रिपेयर करने का तरीका है, क्या करेंगे? सबसे पहले जोर से आई स्कैनिंग, उसके बाद फुल टेस्टिंग, ठीक है, और उसके बाद इतने में हम फाइट के करीब पहुंच जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सर ना ही तो इसका हार्डवेयर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हमारा चैलेंजिंग वीडियो डला था लगभग साल 1.5 साल पहले, आज वो हमारे लिए यहां पे हेल्पफुल होने वाला है। कितने लोगों ने देखा है वो वीडियो? देखा है? चलिए आज उसी वीडियो से हम इसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी आई स्कैनिंग करूंगा, फिर कूल टेस्टिंग करूंगा और फिर जरूरत पड़ेगी तो हॉट टेस्टिंग करेंगे। हम इसकी कूल टेस्टिंग में कौन कौन से पॉइंटों को निकाल के रख सकते हैं एलसीडी कनेक्टर से, जिसका हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीमीटर की पावर से कौन सी पिन चेक कर सकते हैं? मीपी लाइन हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें डिपार्टमेंट पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा डिपार्टमेंट में हमें काम करना है, क्योंकि मीपी की तरफ हमारी टच की लाइनें नहीं होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसमें हमारा मीपी का डिपार्टमेंट कौन सा है। तो वो हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीमीटर के पावर से और जो यहां पे आपको नॉलेज दिया गया है उसके बेस से हम अकेला उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ना ही तो हमें किसी हार्डवेयर सॉल्यूशन की जरूरत है, ना ही किसी स्कीमेटिक की जरूरत है। ठीक है, वेरीफाई करते हैं हम। OL 479, ग्राउंड 342, 342, ग्राउंड 342, 342, ग्राउंड 342, 342, ग्राउंड 342,
342, ग्राउंड 342, 342। तो अभी मुझे कहां चेक करना है? ये कौन सी लाइन थी मेरी? तो मतलब अभी मेरे को इसमें टच के लिए नीचे वाला सेक्शन तो चेक नहीं करना, अभी चेक करना है ऊपर। अब कंफ्यूजन ये है कि Vivo T1 4G ये होता है MOLED, ठीक है। इसमें टच के चलने के लिए भी 2 वोल्टेज होते हैं, LCD को चलने के लिए भी 2 वोल्टेज होते हैं। अब हमें नहीं मालूम इसमें से कौन सा ब्रेक है कौन सा नहीं है, ठीक। तो इसके लिए सर हम जो हमारा चैलेंजिंग वीडियो डाला था उसमें हमने फुल डीपली हमारे व्यूअर्स को भी बताया था और लाइव हमारे स्टूडेंटों को भी बताया था। आज उसी का सहारा हम लेंगे। और हार्डवेयर की प्ले लिस्ट में ये जो हमारा पहला ही वीडियो है जो उस टाइम बना था, TFT डिस्प्ले का टच चलता है, OLED डिस्प्ले का टच नहीं चलता है, तो यही हमारा फोन है। तो इसमें क्या है, GR लिया था, लाइनों की टेस्टिंग की थी दूसरे वर्किंग मदरबोर्ड से, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगी। तो सर इसमें मुझे बता दीजिए कूल टेस्टिंग। तो हम जैसा कि आपको मालूम है हम अभी क्या करने वाले हैं, इसमें सिर्फ फाइल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, फाइल को फाइंड कर रहे हैं। और मोबाइल रिपेयरिंग में जो अच्छा टेक्नीशियन है वो फाइल को फाइंड ही करता है, इसके बाद रिपेयर होता है। तो मेन चीज क्या होती है? रिपेयर करना नहीं होती है, मेन चीज होती है फाइल को फाइंड करना। तो ये हमें क्या लिखा है, ओके। ये ओके की लाइनों का GR है और ये फॉल्टी का हमारा GR है। तो अभी हम इससे हिंट लेंगे कि हमारे में कौन सी लाइन पर क्या GR आ रहा है। तो सर दूसरी साइड से आखिरी वाले दोनों बोल OL हैं, तो एक बार हमें ये भी टारगेट करना पड़ेगा कि हमने कनेक्टर के किस साइड से चेक किया। तो जहां से GR की सिमिलर मिलेंगी हमें लाइनें तो वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ मल्टीमीटर भी निकाल देता हूँ। ये हमारा मल्टीमीटर है, ये GR है, तो आप एक बार चेक कीजिए। इस तरफ भी OL और इस तरफ भी OL, इस तरफ भी OL और इस तरफ लेकिन रीडिंग है। तो मतलब सर इस तरफ से हमने GR लिया है, ठीक है, इस तरफ से हमने GR लिया है। और नीचे का जैसे कि मैंने अभी चेक किया है, ये वाला डिपार्टमेंट जो था हमारी MIPI के लिए था, ठीक है। अभी हम ये वाले डिपार्टमेंट को चेक करते हैं। तो इसमें पहला मेरा OL है सर, दूसरे पे मेरा 507 रीडिंग है, 507 आ रहा है। अभी हम ऊपर से बात करें हाँ। तो हमारा 591, ठीक है, ठीक है। 19-20 से उस टाइम उसके आगे भी चेंज हो सकता है। उसके आगे 483, ठीक, उसके आगे 483 नहीं, तो इसके हिसाब से अभी देखो 4 वाली सीरीज हमारी नीचे से है। ओके, इसमें नीचे से हमें 4 वाली सीरीज दिख रही, तो जहां से हम चेक कर रहे हैं वो हो सकता यहाँ नीचे से है, तो आप दूसरे साइड से चेक करना शुरू कीजिए। ओके क्योंकि सर, 4 वाली सीरीज ठीक नीचे है, साइड आ रही है। ओके ओके, मैं इस तरफ से चेक करता हूँ जी। OL पहला पिन, दूसरा 603, यस, तीसरा मेरा 544, ठीक है, 280, 490, 1054। नहीं तो कहाँ यहाँ पर पहुंच गए हैं आप क्या? हाँ ऊपर से आ रहे हैं। हाँ, ऊपर से आ रहे हैं सर। अच्छा, ऊपर से आ रहे हैं, हाँ। ठीक ठीक। 554, 544 था, है ना, 488, 599, 598, 488, 487, OL 4, एक लाइन OL है, ठीक है, 2-3 बची, वो और चेक कर लो, फिर OL देखते हैं कितने नंबर की है। 483, 506, OL। अभी एक यहाँ से OL काउंट करना सर, कौन सी वाली OL मिली हमें? रिवर्स में वहां से 1 2 3 4 और ये 5वां नंबर,
1 2 3 4 5वें नंबर की लाइन ऑयल मिली। ये छोटा सा बाइट यहाँ कटा हुआ है, 400 कुछ ही इधर है, हुआ है, 400-450 ट्रेसिंग हुई है, यहाँ पे ट्रेसिंग भी हुई है। चलिए, तो ग्राउंड आ रही है, ओपन आ रही है? नहीं वो ओपन है सर, ओपन है। ये कौन सी लाइन है सर? अभी इसके हिसाब से तो टारगेट नहीं लगाया जाता है, क्योंकि कनेक्टर में हमारी तमाम लाइनें हैं। अगर हमें सिमिलर मिलता है तो हम I2C को टारगेट करते हैं कि हमारी I2C होनी चाहिए, लेकिन ये दूसरे मल्टीमीटर से उस टाइम जो GR लिया गया है, तो इसलिए मल्टीमीटर चेंज होने के कारण भी हमारी रीडिंग 19-20 आ रही है। लेकिन GR कोई भी हो, लाइक जैसे हम बात करें बोनियो में GR बना के अभी टीम डाल रही है, तो जो बोनियो वालों का भी GR है हम उससे भी ट्रेस कर सकते हैं। हमें ध्यान यही देना होता है, मल्टीमीटर चेंज है, लाइक मदरबोर्ड चेंज है, तो कितने तक हमें सही मानना है, कितने तक हमें गलत मानना है, तो उस टारगेट के हिसाब से हम वहां भी GR चेक कर पाएंगे। तो पहले तो जो लाइन सर OL दिखा रही है, इसका आई स्कैनिंग के हिसाब से कुछ दिख रहा है लेयर वगैरह में? सर इस प्रकार किसी ने इस पे मेहनत किया हुआ है, स्क्रैच किया हुआ है यहाँ पे 3 पिनों को, और आगे इसकी सप्लाई को ट्रेस भी किया हुआ है, कनेक्टर पे भी काम हुआ है, ये इधर स्क्रैच भी किया हुआ है। अच्छा, ऑलरेडी किसी ने किसी ने काम किया हुआ है, लेकिन वो फाइंड नहीं कर पाए हैं, शायद अपनी वीडियो की लिंक ना मिली हो उनको। हाँ, ये भी हो सकता है। तो अभी जो पिन मेरे को ऑयल मिल रही है, यहाँ पर कौन सी है सर? वो यहाँ पर हमारी ये 5वें नंबर पे यहाँ पे आई हुई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वें नंबर से जरा आप भी देखें कहीं कुछ लगा मिल रहा है? जो 5वें नंबर से सर कुछ लगा नहीं मिल रहा है। इंटरनल लेयर यहाँ से निकली है, इंटरनल लेयर अकेली यहाँ से निकली है। और सर इसमें हमने हॉट टेस्टिंग भी किया था। एक बार हॉट टेस्टिंग हम यहाँ पे चेक करते हैं कि आखिर कौन सी हमारी लाइन मिसिंग में है, कौन से वोल्टेज वाली हमारी लाइन थी, तो वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अभी एक बात वेरीफाई ये भी हो जाएगी कि हमारा टच नहीं चल रहा है, तो ये तो हमें पता है कि डिस्प्ले के सारे वोल्टेज ओके हैं। टच नहीं चल रहा है और ये लाइन ब्रेक मिली है तो टच से ही संबंधित है। अब OLED के मोबाइल में टच चलाने के लिए 2 वोल्टेज आएंगे, एक हमारा 1.8, दूसरा 3.3। तो इतनी पिनों पर हम फाइंड करेंगे कि हमें कौन कौन से वोल्टेज देखने को मिलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन मोबाइलों में डिस्प्ले ID भी डिटेक्ट होगी। तो तरीका आपको बताया था, लगा के ऑन करना है, फिर हमें चेक करना है उसको। तो मैं एक चीज सर, जैसे एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे मोबाइल में अभी ये चीज हमें मालूम है कि इसमें एक लाइन हमारी मिसिंग है, लेकिन ये अभी हमें पता नहीं है कि वो हमारे कितने वोल्टेज की लाइन है। लेकिन जहां तक मेरे को मालूम है, अगर वोल्टेज से रिलेटिव अगर हम बात करें 1.8 या 3.0 होगा, या इसके डाटा क्लॉक या जो भी लाइन मिस होगी हम उसको वेरीफाई करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर जैसे हमारा 1.8 या 3.0 में से कोई वोल्टेज इसका मिस हुआ, तो क्या हम अपना खुद का डिवाइडर बनाकर अलग से वोल्टेज देंगे तो क्या हमारा टच काम करेगा? बिल्कुल। तो ऑप्शन आपके पास हैं, या तो हम यहां पर जैसा कि सर ने बताया है कि अगर 1.8 या 3.0 में से हमारा कोई भी वोल्टेज मिस हुआ होगा तो हम खुद का डिवाइडर, खुद का सर्किट बना के वहां पे दे सकते हैं, या एक ये कि इसमें हम मल्टीमीटर की ट्रेसिंग पावर से उस लाइन को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? ट्रेसिंग करना है या खुद का सर्किट बनाना है? ट्रेसिंग करना है। चलिए ट्रेसिंग करते हैं। तो ट्रेसिंग करने का जो मैंने आपको बताया था फंडा, पहली मल्टीमीटर की प्रॉप मेरी कहां पे रहने वाली है? टारगेट पे रहेगी। चलिए ठीक है सर। मेरी जिस लाइन को मुझे पकड़ना है, अब इसको ढूंढूंगा मैं मदरबोर्ड के अंदर, कहीं तो ब्रेक हुई होगी, कहीं से तो ब्रेक हुई होगी, कहीं तक तो पहुंची होगी। ठीक है, जहां तक ये पहुंची हमें वहां तक पहुंचना है। एक सवाल ये भी होता है कि अभी हमने लिया है GR, इसमें ये पता लगाना नॉर्मल बात नहीं है कि कौन सी लाइन क्या है, लेकिन फिर भी अगर हम इसकी IC बेस काम करेंगे तो हम एक एक लाइन का भी पता लगा सकते हैं कि लाइन कौन सी है। क्यों? सारी लाइन ब्रेक नहीं होती, कभी भी किसी फोन में सारी लाइन ब्रेक नहीं होती हैं। लाइन ब्रेक होना है 1 या 2, इतने में ही प्रॉब्लम हमारी आती है। तो हम IC बेस ये भी पता लगा सकते हैं कि ये लाइन है कौन, लेकिन उसका पता लगाने के लिए हमें IC के पिन नंबर तक जाना पड़ेगा। तो पहले सर इस पर हमारा रिसर्च करेंगे कि आगे कौन सी लाइन हमें कहाँ मिल रही। अगर इतने में ही ट्रेसिंग में बनता है तो ठीक, अगर नहीं बनता है तो हम इसकी IC तक भी जाएंगे। और दूसरी बात,
जैसा डाटा हमारे बोर्नियो में हमें बना मिल जाता है, ऐसा हम खुद भी बना सकते हैं। हम इस सेट को वर्किंग करेंगे, वर्किंग करने के बाद हम इसका कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग लाइन जो भी चाहे खुद भी बना सकते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से तो पहले सर जो ट्रेस कर रहे हैं उसके हिसाब से देखेंगे, अगर नहीं बा उसमें हमें मिलता है तो आईसी के बेस पे फिर काम करेंगे। वैसे सर मैं जहाँ तक यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये आया किसी और प्रॉब्लम के लिए था, लेकिन ये प्रॉब्लम इनसे क्रिएट हुई है। मुझे यहाँ से कुछ लेयर डैमेज दिख रही हैं, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ एक दो जगह मुझे लेयर का कंफ्यूजन है। मैं पहले उन्हीं को क्लियर कर लेता हूँ। एक बार मैं लाइन भी क्या इसी साइड आई हुई है? यस सर, यस। पहले मुझे इसे ढूंढना है, ठीक है? यस यही है, मेरा शक सही निकला। थोड़ा सा बोर्ड को नीचे करेंगे, दिख रहा है आपको? ये अभी दिखा? अभी दिखा? कैमरा और क्लियर कर देता हूं मैं। ये देखिए, अभी मुझे ढूंढना किसको था, पहले मैंने उसको टारगेट किया। अब ये अगर किसी कंपोनेंट पे जा रही होती तो मुझे कंपोनेंट तक इसकी कनेक्टिविटी मिलती, उसका अगला सिरा, जैसे किसी ने रजिस्टर लगाया, रजिस्टर निकाल दिया, या कैसे भी जा रहा था तो मुझे वहां तक पहुंचना था। मेरा पहला प्रॉप मैंने इसी पर रखा और मेरा कंफ्यूजन शॉर्टकट में ही पूरा हो गया। जो मेरा ओएल है ये, अब इसको स्क्रैच करके मैं आगे लेके जाऊंगा। और ये देखो, यहां से ये देखो, ये कैपेसिटर भी अपना सीडलिंग काटने में उचका हुआ है, जीवन यापन कर चुके हैं पूरा। यहां से अपन स्क्रैच करते हैं, थोड़ा सा नीचे खिसकाते हैं। दिख रहा है क्लियर? इस तरह के काम में हमें कोई हार्डवेयर स्कीमेटिक की पहले हेल्प नहीं लेना है, पहले हमें आई स्कैनिंग करना है, क्योंकि सीडलिंग निकालते टाइम बहुत सारी प्रॉब्लमें क्रिएट होती हैं। तो आप लोगों को जो तरीका बताया गया है सेफ वे में, उसी टाइप से सीडलिंग निकालना है, कभी भी कटर से उखाड़ना नहीं है। उखाड़ने में हमारा सेट भी डेड हो सकता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि दो लाइन है। चलो दोनों से हम एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे कूल टेस्टिंग वेरीफाई करें, यहाँ पे रीडिंग है या नहीं। यस 532 कितनी आ रही थी सर? 559 सही है। सिमिलर है थोड़ी। तो अभी यहां से हम इसमें जंपर कर देते हैं और देखते हैं। चलिए यहाँ पे हमारी जंपरिंग हो गई है। हम एक बार कूल टेस्टिंग कनेक्टर पे वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा रीडिंग आ गया है। चलिए एक बार चेक करते हैं। वो लाइन उस लाइन की होगी तो चल जाएगा और नहीं होगी तो नहीं चलेगा। अभी तो ये हमें आई स्कैनिंग में मिला है और उसकी कनेक्टिविटी मिली है। नहीं मिलेगा तो हमारे पास हमारे वीडियो में फुल सॉल्यूशन है, हम कैसे भी इसकी टच चला सकते हैं।
और देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमारी टच काम करने लगी है। ये देखिए, मतलब ये फाइल आई स्कैनिंग, सिर्फ अगर हम इसको बारीकी से आई स्कैनिंग करते तब भी हमें ट्रेसिंग में आ जाता। तो जो रिपेयरिंग करने के मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं, हमें किस तरीके से सेट को रिपेयर करना है, रिपेयर करने से पहले हमें क्या चीज को मेजर करना है, किस चीज पे फोकस करना है, तो ये चीज आपको समझ में आई। आज ही अगर हम आई स्कैनिंग की बात करें, अगर हमारे पास ये बेस नहीं होता, आज हमारे पास अगर ये बेस नहीं होता तो ये सिर्फ और सिर्फ आई स्कैनिंग से भी पॉसिबल था बनना। बना? ठीक है? ओके, थैंक यू।